जय 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 श्री सीताराम। श्री गणेशाय नमः। पंच देवता नमो नमः। नवग्रह देवता नमो नमः। श्री शिव महापुराण नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव महापुराण रुद्र संहिता, तीसरा खंड, पहला अध्याय। भगवान शंकर का कुबेर के दिया हुआ वचन पूरा करना। भगवान श्री सदाशिव जी कुबेर जी को वरदान देकर जब अपने लोक को वापस पहुँचे तो विचार करने लगे मनुष्यों की भलाई के लिए क्या काम करे। उन्होंने फैसला किया कि मित्र बनकर उनके पास रहे कि तो यहाँ मैं किस रूप में निवास करूँ। यदि मैं अपना ब्रह्ममयी शरीर त्याग कर किसी अन्य शरीर में निवास करूँ तो कुबेर दोनों शरीरों में भेद तथा द्वैत भाव समझने लगेगा। तब मुझे अपने इसी नाम तथा शक्ति से वहाँ जाकर निवास करना चाहिए तथा कुबेर के कामों में उसकी सहायता करनी चाहिए। मैंने और शिवा ने अभी तक कोई अवतार धारण नहीं किया। अब हम दोनों स्वयं वहाँ चलकर योग का साधन करेंगे तथा अपने भक्तों को मुक्ति तथा आनंद प्रदान करेंगे। उसी स्थान से शिवा भी अवतार धारण करेगी तथा संसार के नियमानुसार मेरी पत्नी होगी। ऐसा विचार कर वहाँ से चलने का निश्चय करके भगवान सदाशिव ने अपना डमरू बजाया। डमरू के शब्द से तीनों लोकों में झंकार हुआ उठी। उस शब्द को सुनते ही त्रिलोकवासी आश्चर्य में पड़कर उस ओर चल पड़े। भगवान विष्णु गरुड़ पर तथा मैं हंस पर चढ़कर चला तथा शनकादि मुनि, सिद्धि, देवता, वेद, धर्म, सांप इत्यादि चारों तरफ से चल पड़े। श्री सदाशिव जी के वह गण जो हर समय नशे में धूत रहते थे सभी उसी की ओर चल पड़े। चलने वालों के मन में नाना प्रकार की विचार उठ रहे थे। कोई सोचता था कि श्री सदाशिव जी ने डमरू क्यों बजाया, आज किसका भाग्य उदय होने वाला है। एक तरह से हमारा ही परम सौभाग्य है कि भगवान श्री सदाशिव जी के दर्शन होंगे। इस तरह सोचकर सब लोग भगवान सदाशिव जी की शरण में पहुँचे तथा उनको दंडवत करके हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। भगवान श्री सदाशिव जी ने श्री विष्णु भगवान का हाथ पकड़कर अपनी दाईं ओर बैठाया तथा मुझे ब्रह्मा जी को बाईं ओर बैठाया। उसके बाद उन्होंने मुझे सभी आने वालों को उचित स्थान दिया तथा सबका कुशल मंगल पूछा तथा सबको यथा योग्य सम्मान किया। उसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा सबके सामने प्रकट की तथा कैलाश पर चलने का विचार किया, क्योंकि वह कुबेर से वचन कर आए थे एवं उन्होंने उसकी आशा को पूर्ण करना था। यह विचार कर फिर सदाशिव जी चले तो उनके साथ सब लोग उठ खड़े हुए। नंद तथा सुनंद के साथ श्री विष्णु जी उठ खड़े हुए तथा 33 करोड़ देवताओं के साथ देवराज इंद्र भी उठ खड़े हुए। 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 विश्व, 13 देव, 27 नक्षत्र, 12 भक्ति, 64 योगिनी, 49 पवन, 10 दिक्पाल, विद्याधर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, रिद्धि, सिद्धि, भूत, पिशाच, वासुकी, तक्ष, सर्प, नागराज, शेष, जगत माता, गायत्री, गरुड़, पर्वत, सातों समुद्र, 6 ऋतु, काल, यम, यज्ञ, नदियाँ, नद तथा वनवासी इत्यादि भी चल दिए। हे नारद, अब सेना के विषय में सुनो। कर्ण नामक गण के साथ 1 करोड़ सेना, कैके नामक गण के साथ 10 करोड़ सेना, विकृत नामक गण के साथ 8 करोड़ सेना, प्रियात्रक के साथ 9 करोड़, विकटानन के साथ भी 9 करोड़, जालक के साथ 12 करोड़, दुंदवी के साथ 14 करोड़, कुंदक 10 सहस्त्र सेना नायक, कंपन 8 करोड़ सेना के साथ, विष्टम भी 8 करोड़ के साथ। इसके अतिरिक्त गणपति शनकादिक अपनी अपनी 10 करोड़ सेना के साथ, नंदीगण 12 करोड़, महाकाल 100 करोड़, काल 100 करोड़, अग्नि सहस्त्र, रवि शतक, कुकुल, अमोच इत्यादि के साथ साथ 1 करोड़, धीनिंग, पुंगु, पूर्ण, भद्र तथा नीम के साथ 9 करोड़, चित्र के साथ 7 करोड़, विरुद्ध, यास तथा परियम युग के साथ असंख्य सेना थी। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से सेनापति थे। शिवगुत गणों में तालकेतु, श्रोदन, पंचदूत, भयानक, लंकेश, शंवर, तक तथा भृंगी इत्यादि अपने साथ साथ 1000 भूत लिए हुए थे तथा 10 करोड़ भूत और भी थे। लकांत, दैत्यांत, दीप तथा आसन देवताओं के परम प्रिय एक ही रूप वाले 64,000 थे।
भग्न रुद्र के असंख्य गण थे। उनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी। गौर वर्ण विशाल नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे, सब भूषणों से भूषित, सुंदर मस्तक पर त्रिपुंड लगाए हुए थे। उनके शरीर का प्रकाश करोड़ों सूर्य के समान था। उनको देखकर मैं तथा विष्णु जी भी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान सदाशिव जी विशाल सेना देखकर चारों तरफ जय जयकार होने लगी। तब भगवान श्री सदाशिव जी नंदी पर सवार हो गए। उनके दाएं तथा बाएं ओर मैं तथा विष्णु जी अपनी अपनी सवारियों पर सवार होकर चले। ऐरावत हाथी पर सवार होकर इंद्र और अन्य देवगण भी अपनी अपनी सवारियों पर चढ़कर उनके साथ चले। चारों ओर आनंद ही आनंद था। भगवान शंकर जी का ध्यान रखते हुए चलने लगे। मार्ग में सब स्थानों पर श्री शिव जी का पूजन होता था तथा उन्हें तरह तरह के भेंट मिलती थी। चलते चलते जब सब लोग अलकापुरी के समीप पहुँचे तो श्री कुबेर जी साज बाज सहित भगवान श्री शिव जी का स्वागत करने के लिए तथा यथाविधि अतिथियों का सत्कार करने और भोजन की व्यवस्था करने के लिए अपनी पूरी को गए तथा यथायोग्य प्रबंध करके वापस आए। भोजन इत्यादि करवाने के पश्चात उनका यथाविधि पूजन किया तथा उनके चरणों में गिर गए। भगवान श्री सदाशिव जी ने उनको उठाकर अपने कंठ से लगाया, उनका हाथ पकड़कर एवं वहाँ से आगे भागे चले। कुबेर जी के साथ भगवान श्री शंकर जी और श्री विष्णु जी, मैं तथा बाकी सब लोग अलकापुरी में पहुँचे। नगर में पहुंचकर कुबेर जी ने सबका स्वागत सत्कार किया। फिर भगवान श्री सदाशिव जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाकर कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों तथा अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा जी ने अनेकों प्रकार के स्थान अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा जी ने अनेकों प्रकार के स्थान बना दिए। विश्वकर्मा जी ने भगवान शंकर जी के लिए जो स्थान बनाया था वह हर प्रकार के रत्नों और मणियों से परिपूर्ण था। वहाँ की भूमि नीलमणि से बनी हुई थी तथा मूंगे के खंभे लगाए थे। दीवारें सुंदर थी और शुद्ध स्वर्ण की बनी हुई थी जो कुंदन के समान दमक रही थी। उसके दरवाजे संगमरमर के बने हुए थे। भवन के मध्य में भगवान श्री सदाशिव जी के बैठने के लिए जो स्थान बनाया गया था वह रत्नों से सजाया गया था। जब भवन बनकर तैयार हो गया तो श्री विश्वकर्मा जी ने भगवान श्री शंकर जी के पास जाकर कहा, भगवान आपकी आज्ञा अनुसार स्थान तैयार हो गया है, अब मुझे क्या आज्ञा है। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। मुझे और श्री विष्णु जी को साथ लेकर भगवान श्री सदाशिव जी वहाँ पर गए। जहाँ हम लोग सब वहाँ पहुँचे तो महात्मा कुबेर ने भगवान श्री सदाशिव जी से कहा, प्रभु हम सब लोगों की इच्छा है कि यहाँ पर आपका यथाविधि तिलक करें। कृपालु भगवान ने श्री कुबेर जी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, जिससे हम सबको बड़ा सुख प्राप्त हुआ। श्री ज्योतिष मुनि ने मुहूर्त का निश्चय कर श्री विष्णु जी से कहा, तिलक का समय निकट है, अतएव आप शीघ्रतापूर्वक काम कीजिए। ज्योतिष मुनि की बात सुनकर मैं और विष्णु जी शंकर जी के पास गए। उनसे प्रार्थना की कि प्रभु तिलक का समय निकट है, अतः आप शीघ्रतापूर्वक स्नान कर लीजिए। भगवान सदाशिव जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की। उचित क्षण समस्त तीर्थों का जल लाया गया। मैंने और श्री विष्णु जी ने शंकर जी को मलमल कर स्नान कराया तथा वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर रत्न जनित सुंदर सिंहासन पर बैठाया। वेद ध्वनि आरंभ हुई, घंटा शंख तथा दुदुम्भी बजने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी आनंद में मस्त हो गए। सबने यथाविधि शंकर जी का पूजन किया तथा उन्हें नाना प्रकार की भेंट और दान दक्षिणा दी गई। सबसे पहले महात्मा कुबेर ने शंकर जी का पूजन किया। उसके उपरांत विष्णु भगवान और उनके पार्षदों ने, फिर इसी मंडल ने उस समय चारों तरफ से धन्य धन्य का शब्द किया। कोई नृत्य कर रहा था, कोई गा रहा था, कोई स्तुति कर रहा था। प्रेम से बोलिए भगवान श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, जय 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 श्री स्थान देवता की जय, ग्राम देवता की जय, कुल देवी देवता की जय, जय 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 श्री सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय श्री सीताराम।